हेलो मेरे मांगा लवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा मांगा जिसका नाम है मार्शल पिग। बहुत ही बेहतरीन। ये वैसे ही मांगा है जिसमें एक वीक कैरेक्टर कैसे ओवर पावर्ड होता है उसकी स्टोरी है। इसमें इसके फर्स्ट सीन में दिखाया गया है कि एक झोपड़ी जिसमें मुर्गा बांग दे रहा है, उसे मेन कैरेक्टर निकल के बाहर आता है। उसका नाम यांकाई है। हाई हेवन पवेलियन को उसने ज्वाइन किया 3 साल पहले और वो सिर्फ इस 3 सालों टेम्पर्ड बॉडी थर्ड स्टेज तक ही पहुंच पाया है, जो कि बहुत ही मीडियोकर है। सब उसका मजाक बना रहे हैं। उसके जितने भी ब्रदर डिसाइपल थे जिन्होंने उनके साथ ज्वाइन किया था, वो इस लेवल को कब का पार कर चुके हैं और वो बहुत ऊंचे ऊंचे सेक्ट को ज्वाइन कर चुके हैं और उसे इस सेक्ट में रहने के लिए जॉब करनी पड़ी क्लीनिंग की, ताकि वो इस सेक्ट में रहे और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके। हाई हेवन पवेलियन बहुत ही खास सेक्ट है। इसके अंदर जो ब्रदर डिसाइपल्स होते हैं उनमें भाईचारा ना होकर कंपटीशन की भावना ज्यादा रहती है। यहाँ पे एक भाई को दूसरा भाई हरा कर ही आगे बढ़ा है। हाई हेवन पवेलियन के रूल के हिसाब से 14 साल या उससे नीचे के लोगों को 3 साल का ट्रायल पीरियड मिलता है और इन 3 सालों में जो भी आपका रहना और वहाँ के जितने भी आपके खर्चे हैं वो हाई हेवन पवेलियन ही उठाता है और आपको सिर्फ ट्रेनिंग करनी होती है। और अगर इस 3 सालों में टेम्पर्ड बॉडी स्टेज को पार कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे डिसाइपल बना लेते हैं। अगर आप उनके डिसाइपल बन के ट्रेनिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो सोलो भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं, आप अपने ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं 3 सालों में, तो आपको क्या करते हैं, डिमोटेड करके ट्रायल डिसाइपल बना दिया जाता है। वैसे ही यांकाई के साथ हुआ। वो इन 3 सालों में बॉडी टेम्पर स्टेज को पार नहीं कर पाया तो इसलिए वो उसको ट्रायल डिसाइपल बना दिया गया। तो हाई हेवन पवेलियन में 3000 से भी ज्यादा स्टूडेंट है, जिसमें से ट्रायल डिसाइपल्स की संख्या 6 से भी कम है। और जो यांकाई है उसने सपना देखा था कि वो एक कल्टीवेटर बनेगा, इसलिए वो अपने सपने से पीछे नहीं जा सकता। उसे कुछ भी करना पड़ेगा, वो हाई हेवन पवेलियन में रुकेगा और हर हार्डशिप को झेलेगा। इसीलिए उसने यहाँ पे क्लीनिंग की ताकि वो यहाँ पे रह ट्रेनिंग कर सके। तभी मॉर्निंग का सीन दिखा रहे होते हैं, वो सोच रहा होता है, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। तभी बहुत सारे स्टूडेंट जो उसको बहुत ही घूर घूर के देख रहे होते हैं उसकी तरफ आते हैं। वो यांकाई को देख के उसका मजाक बना रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं अरे ये यही है ना वो यांकाई ट्रायल डिसाइपल। वो उसका मजाक बनाते हैं कि वो आज भी टेम्पर्ड बॉडी थर्ड स्टेज पे ही है। वो कहते हैं कि 5 दिन हो गए जब लास्ट टाइम इसको चैलेंज किया गया था, आज 5 दिन बाद हम इसे दोबारा चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिसाइपल्स आए हैं ये सब यांकाई को चैलेंज करने के लिए आए हैं ताकि ये क्या कर सके, इसके खिलाफ विक्ट्री पा सके। तो ये जितने भी डिसाइपल में आपस में यही बात करते हैं कि यांकाई मैं चैलेंज करूंगा, क्योंकि यांकाई बहुत इजी टारगेट है, बहुत ज्यादा वीक है। यांकाई अपनी झाड़ू उठाता है। यांकाई इन लोगों की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो अपनी झाड़ू उठाता है, जो वो काम कर रहा था वो कर रहा होता है। यांकाई अपनी झाड़ू रख के मेडिटेशन करने लगा और उनकी भीड़ उसको घूरने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यांकाई उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो मन लगा के मेडिटेशन करने लगा है। इतनी देर में यांकाई तो मेडिटेशन कर रहा होता है, पर वहाँ पे स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ने लगी है। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे होते हैं और वो एक दूसरे को कर रहे थे कि मैं यांकाई से लड़ूंगा, मैं यांकाई से लड़ूंगा। उनके बीच में आपस में बातें चल रही होती है कि यांकाई को चैलेंज कौन करेगा। इनमें से कोई एक ही यांकाई को चैलेंज कर सकता है और वो यांकाई से कह रहे होते हैं कि यांकाई मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और आके मुझे चैलेंज कर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से हरा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि चोट ना लगे और इसमें टाइम भी बच जाएगा। और वो कहते हैं यांकाई हम तुम लोगों से अलग है, तुम जल्दी से हमें से किसी एक को चुनो ताकि हम लोग जाके अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके। हम तुम्हारी तरह नहीं है, तुम हमें से जल्दी से किसी को चुनो और फाइट करो ताकि हम लोग जाके ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सके। यांकाई उन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं देता, वो अभी भी मेडिटेशन में लगा हुआ है। इतनी देर में बेल रिंग करने की आवाज आती है। ये मॉर्निंग बेल होती है जो कि 9 टाइम रिंग हुई है। इसका मतलब है सनराइज हो चुका है, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। यांकाई अपनी आंखें खोलता है, वो धीरे से उठा है। यांकाई उठते हुए झाड़ू उठाता है। यांकाई अपनी आंखें खोलकर उठता है, उसके हाथ में झाड़ू होती है और सारे डिसाइपल्स को घेरे हुए होते हैं और वो आपस में लड़ने लगते हैं। पिक मी सीनियर, पिक मी सीनियर। मींस सीनियर आप मुझे चुनो, सीनियर मुझे चुनो, क्योंकि ये भी डिसाइपल है, सभी यांकाई से छोटे हैं। यांकाई अपने हाथ में पकड़ी हुई झाड़ू को उछालता है और वो झाड़ू घूम कर कई बार हवा में एक डिसाइपल की तरफ पॉइंट करती हुई नीचे गिरती है और जिस डिसाइपल गिरती है वो खुश होने लगता है, हंसने लगता है। अब ये यांकाई और जो डिसाइपल जिसने यांकाई को चैलेंज किया दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देता है। यांकाई बोलता है मैं ट्रायल डिसाइपल यांकाई हूँ और मेरा जो स्टेज है वो टेम्पर बॉडी थर्ड स्टेज है। ऑर्डिनरी डिसाइपल बताता है कि मैं ऑर्डिनरी डिसाइपल जाओ डिंगजुंग हूँ और टेम्पर बॉडी 5th स्टेज। अब बात की जाती है हाई हेवन पवेलियन में डिसाइपल को कैसे बांटा गया है। सबसे पहले सबसे जो छोटी स्टेज है ट्रायल डिसाइपल, फिर ऑर्डिनरी डिसाइपल, लोअर डिसाइपल, एलाइट डिसाइपल, कोर डिसाइपल। सबसे टॉप जो होते हैं वो कोर डिसाइपल्स होते हैं और जो सबसे नीचे ट्रायल डिसाइपल है। कोर डिसाइपल चूजन होते हैं फ्रॉम द एलाइट डिसाइपल्स। जो एलाइट डिसाइपल्स है उनमें से ही कोर डिसाइपल को चुना जाता है, जो कि बाद में हाई हेवन पवेलियन को लीड करते हैं। अब इस सीन में जाओ डिंग जुन के बारे में बताते हैं कि वो अभी ऑर्डिनरी डिसाइपल है पर उसको अभी भी अदर सेक्स में चुनना बाकी है। वो एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और इसी सीन में देखने मिलता है कि जो यांकाई है वो ऑर्डिनरी पंच चलाता है और डिसाइपल हमने सोचा ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी टेक्निक है जिससे वो इजीली वो टैकल कर लेता है ऑर्डिनरी डिसाइपल और वो यांकाई को एक नी किक मारता है पेट में, जिससे यांकाई की बहुत ज्यादा चोट लगती है और यांकाई वहां पे हार जाता है।